मिथुन राशि और मिथुन लग्न, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। गुरु केंद्र में चल रहे हैं, सप्तम भाव पे दृष्ट है, शनि से भी दृष्टि है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस के रिलेशनशिप, व्यापार बढ़ना, नौकरी पेशा होना, नौकरी पेशा के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शादी ब्याह के कोने पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके लिए वो स्थिर दिखाई दे रहा है। और आपकी नौकरी की मैंने बात करी ली, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। गुरु केंद्र में 12 साल में एक बार आते हैं, तो मिथुन राशि पे गुरु एक बार आए हैं 12 महीने के लिए, और ये जून में शिफ्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले आप इसका फायदा उठाइए। बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है। और अब आप भी देखिए, पिछले दिनों मंगल शनि आपके दशम भाव में चल रहे थे, ये स्ट्रेसफुल थे बहुत ज्यादा। इसके समय में क्या हुआ कि दर्द वर्द की शिकायतें भी रही, एक्सीडेंटल योग भी बने। अब इसको अपन को 3 तरीके से देखना पड़ेगा, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल पार्ट पे। फाइनेंशियल पार्ट पे पैसा कम आए या ना आए, फिजिकल पार्ट पे कोई एलिमेंट हो, तकलीफ हो, दर्द वर्द हो जाए, चोट लग जाए, सर्जरी हो जाए, या आपकी ट्रैवल हो जाए, ये फिजिकल पार्ट हो गया। और मेंटल पार्ट के ऊपर स्ट्रेस आना। तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन पिछले दिनों में जो बहुत स्ट्रेसफुल था, अब ये नहीं है, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जब इसकी दृष्टि शनि की सप्तम भाव पर है, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है। और बड़े खास बात मैं आपको बता दूं कि इस वीक के अंदर मंगल भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं, और मंगल 7 तारीख से वर्गोत्तम में रहेंगे आने वाले समय तक। तो आपके पोजीशन को और ज्यादा मजबूती दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। आपका जो मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रांग है। कुछ अगर बदलाव कामकाज में आते हैं तो अच्छे महीने में आएंगे। मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, नौकरी, व्यापार, इन सब में एक स्थिरता, अगर परिवर्तन भी आता है तो अच्छे महीने में आएगा। स्ट्रेस भी अगर है तो अच्छे महीने में होगा। तो एक सबसे खास बात है, तो इसलिए इसका फायदा उठाने की जरूरत है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों को बैठना ही नहीं चाहिए, अथक प्रयास करना चाहिए। आप प्रयास करेंगे तो जन्मपत्री आपको फायदा देगी, प्रयास नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। रात के समय आयु अच्छे ग्रह जैसे हमें कोई फायदा नहीं दे पाते, उसी तरह दिन में भी सोता हुआ अगर आदमी हो, आलसी हो, तो उसको भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि शुक्र यहाँ पर है, पूरे वीक में सूर्य भरणी नक्षत्र में है। पंचम तृतीय भाव का स्वामी हुआ, सिबलिंग्स का हुआ, आपके एफर्ट्स का हुआ। तो सूर्य जब भरणी नक्षत्र में गए तो ये नक्षत्र अनस्टेबल नक्षत्र है, अनिश्चितता है इसके अंदर, मनोबल को कम कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मनोबल कम नहीं करना है अपने को। दूसरी बात यह है कि बुध भी भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं। बुध आ रहे हैं भरणी नक्षत्र में 7 तारीख को। 7 तारीख को बुध भी भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं। तो 7 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है। 7 तारीख को कई डेवलपमेंट हो रहे हैं। मंगल भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं 7 को। सबसे पहले तो बुध भरणी में, फिर इसके बाद मंगल वर्गोत्तम में। मंगल वर्गोत्तम में 7 तारीख को भरणी नक्षत्र। और इसके अलावा और 7 तारीख को एक बड़ी अच्छी घटना और होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात क्या है कि मंगल भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं शनि के साथ में। ये बहुत एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है आपके कामकाज के लिए, वर्क फील्ड के लिए, नौकरी के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इस शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। ये हाउस बहुत एक्सप्लोरिंग हो गया। केतु की दृष्टि इसमें थोड़ी सी मलिनता लाती है, थोड़ा सा इसके अंदर एक डर, शक, शुबा ही हो जाएगा, क्योंकि एग्रेशन जो आ रहा है एकदम से आगे बढ़ने का, उसमें कहीं हिचक रखती है। ये चीजें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो गई। तो अब यहाँ से और आगे बात शुरू करें तो जैसे 4 तारीख शुरू होते ही चंद्रमा यहाँ पर है वृश्चिक राशि में, और सुबह 9:57 तक वर्गोत्तम में है। लेकिन अब मैं आपको जैसे बता रहा था, मान लीजिए 7 तारीख की रात को या 8 की रात को पूरे टाइम चंद्रमा वर्गोत्तम में है, तुला में थे, फिर वृश्चिक में रहे, लेकिन उसका क्या फायदा। उसी तरह से जब दिन में अच्छे ग्रह आते हैं तो हम उनका फायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारा वर्किंग तो दिन में है। इसी तरह से तो चंद्रमा यहाँ पर वर्किंग में है 9:57 तक, इसका कोई बहुत फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी है, कुछ भी आपके बिजनेस की कुछ, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा वक्त है ये। इसके बाद में हम देखते हैं तो चंद्रमा 4 मई को 9:57 से, 4 मई को 9:57 से और 5 मई को 12:45 तक, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। शुक्र यहाँ पर है, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में यहाँ है। ये कॉम्बिनेशन
बहुत सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है। जो लोग यकायक सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, इंजरी का कॉम्बिनेशन है, सर्जरी का कॉम्बिनेशन है, छोटा मोटा दर्द वर्द कुछ खिंचाव मसल्स में हो सकता है, लोकेशन चेंज करा सकता है, ट्रेवल करा सकता है। तो सडन गेन और सडन लॉस का वो तो जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, गोल्ड सिल्वर में या उतार चढ़ाव की काम करते हैं, वो विशेष ध्यान रखें। 4 तारीख और 4 और 5 तारीख का खास तौर पे ये टाइम जो है इसमें विशेष ध्यान रखना है। एकदम से सडन लॉस सडन गेन हो सकता है। प्रॉपर्टी डिस्पोजल के लिए अगर कोई डीलिंग हो रही है तो इस समय के अंदर मैच्योर हो सकती है, उसमें कोई जांच नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। अगली बात ये आ गई कि 5 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए। सुनिए आप, और मजेदार बात, चंद्रमा यहाँ आ गए। ध्यान रखिए चंद्रमा धन के कारक हैं आपकी जन्म पत्री में। सप्तम भाव पे चंद्रमा गुरु शनि से दृष्ट हैं, केतु से भी दृष्ट हैं, तो चंद्रमा यहाँ एक्सेसिवली स्ट्रांग हो गए। भाई पैसा आ रहा है तो आपके पास में 5 से 8 तारीख के बीच में धन आना चाहिए। अगर आपकी जन्म पत्री थोड़ी भी ठीक है तो निश्चित तौर पे धन देगी। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर शनि और केतु से दृष्ट होकर थोड़ा शक शुभा भी दिखा रहा है। चंद्रमा भाई धन का तो कारक है, लेकिन नैसर्गिक तौर पे मन का भी कारक होता है। आपका माइंडसेट जो होता है चंद्रमा से गवर्न होता है। सप्तम भाव में बैठ करके नौकरी पेशा, व्यापार, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, इन चीजों को लेके कंसर्न डेवलप कर रहा है। गुरु से दृष्ट है, गुरु जहां बैठा होता है उन चीजों को लेके कंसर्न डेवलप हो जाती है, उसमें परिवर्तन आ रहा होता है। तो गुरु जैसे से राशि बदलते हैं उन भावों के अंदर आपके मन में स्वतः ही सक्रियता आनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कई दिनों तक शादी के लिए तैयार नहीं है, अब सप्तम भाव पे गुरु या तो दृष्ट हैं या आ रहे हैं, तो स्वतः ही उसके मन में प्रेरणा होगी और वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से गुरु चंद्रमा पर दृष्ट है, धन को लेके कंसर्न डेवलप हो रही है, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, व्यापार, नौकरी को लेके कंसर्न, ये सब में परिवर्तन आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। अगली बात यह है कि चंद्रमा धनु राशि में आ गए और शुक्र के साथ इसका एक षटाष्टक योग बनता है। अब देखिए ये बात पकड़ने की है, शुक्र और चंद्रमा आपके 2nd और 12th लॉर्ड हो गए, तो पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो सडन गेन सडन लॉस की चीजें अभी भी बरकरार है। पैसा आ भी रहा है लेकिन निकलने की भी पूरी संभावना है। लेकिन शुक्र चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन जो होता है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्रिएट करता है। तो बिजनेस रिलेशनशिप में यानी आपके पार्टनर्स हो गए, अपने एम्प्लॉयर हो गया, मैरिटल रिलेशनशिप हो गए, इन सब के अंदर, या पेरेंट्स के साथ हो गए, तो इन सब के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें एक बड़ी खास बात और ये होती है कि 6 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और 7 तारीख को मतलब दिन में 16 बजे से, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये मैंने लिख रखा है 6 मई को 16 बजे से 7 मई को 18 बजे तक चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का बन रहा है। तो आपका ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो गया। ये चंद्रमा मंगल शनि से ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग है और इसने शुक्र को भी एक्सप्लोर कर दिया। थोड़ा सा धन का निष्कासन माने तो कहीं इन्वेस्टमेंट होना, ट्रैवल हो सकती है, संतान पक्ष को लेके कुछ पैसे का वो हो सकता है, आप थोड़े ओपन माइंडेड होके कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन भाई रिलेशनशिप में एहतियात बरतने की जरूरत है, ये डेविएट भी कर देता है कभी कभी, केयरफुल रहने की जरूरत है। अब अगली बात, यहां तक हम आ गए और फिर 7 तारीख को मंगल आ गए, 7 तारीख आ गई। अब 7 तारीख में क्या हुआ, चंद्रमा 7 तारीख को बुध भरणी नक्षत्र में आ गए और मंगल भी वर्गोत्तम में आ गए। बुध भरणी नक्षत्र में है और मंगल वर्गोत्तम में है। मंगल आपका 6th लॉर्ड भी हो गया और एकादश भाव का स्वामी भी हुआ, शनि के साथ बैठ के बहुत स्ट्रांग है। तो ये चेंजेबल कंडीशन बना रहा है। अब जिसकी जन्म पत्री मान लीजिए अभी तो नहीं है, लेकिन पिछले दिनों में जिनकी जन्म पत्री वीक मोड में थी उन्होंने लिटिगेशन भी फेस किया होगा, चेंज भी आए हैं। लेकिन जिनकी जन्म पत्री थोड़ी बेटर मोड में है उनके लिए निश्चित तौर पे बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। इसके बाद में चंद्रमा जो है ये मकर राशि में आ जाते हैं। अब ये षटाष्टक योग जो है खत्म हुआ, चंद्रमा मकर राशि में आ गए, अपने स्थान पे दृष्ट है, पैसा आ रहा है, धन देगा ये चंद्रमा।
खराब जन्मपत्री है तो भी कम देगा, अच्छी जन्मपत्री है तो ज्यादा देगा। जिसका जैसा काम है, जिसकी प्रकृति वैसा देगा। तो चंद्रमा यहाँ पर आ गए। चंद्रमा के यहाँ आने से शनि और चंद्रमा से ये जो कुंभ राशि है रिडिफाइनिंग मोड में चली गई। यहाँ राहु बैठे हुए हैं तो भाग्य का स्थान जो है वो वहां पे एक तरह से रीडिफाइनमेंट आ रहा है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बाद में इसमें एक बड़ी खास बात ये होती है कि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। 8 तारीख से चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। 8 तारीख को 21, 20 यानी 9 तारीख मान लीजिए, 9 तारीख को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का अपना नक्षत्र है। अपने ही नक्षत्र में बैठ के स्थान पे देख रहे हैं गुरु बुध धन के स्थान पे, तो पैसा आ रहा है, धन की आवक आ रही है। भाई धन तो जरूरी है, पैसा तो हर हाल में जीवन में जरूरी है, तो पैसा आपके पास आ रहा है। तो ये सबसे खास बात है। इसके बाद चंद्रमा नक्षत्र मंगल का भी और शुक्र का भी नक्षत्र बदल रहा है। ये सब चीजें अलग हैं। तो ये चीज रही सबसे बड़ी। तो ये 2.5 दिन चंद्रमा पैसा देते हुए फिर इसके बाद में कुंभ राशि में आ जाएंगे वीकेंड के अंदर। राहु के साथ हैं 10 तारीख को दिन में 12 बजे के आसपास में। और फिर ये आने वाले 1-2 दिन में इसमें थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है। इस राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है जैसे, तो थोड़ा इसमें डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है। चंद्रमा यहाँ पे मतलब खुश नहीं है, इनमें डिससेटिस्फेक्शन है। तो लेकिन ये लाइजनिंग वाले लोगों के लिए ठीक है। जो लोग लाइजनिंग के काम करते हैं, दलाली के काम करते हैं, कमीशन एजेंट है, उनके लिए बेटर है। तो चंद्रमा यहाँ पे फिर अगले दिनों में राहु के साथ क्लोज आएंगे तो थोड़े स्ट्रेस भी होगा, वो नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। फिलहाल बहुत अच्छा वक्त है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।